कास्ट नहीं है, हम लोअर कास्ट। योगी सरकार मुर्दाबाद, योगी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, योगी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, योगी सरकार मुर्दाबाद। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं समीर सैयद, नज़र इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। जिस तरह से पूरे देश में मनीषा वाल्मीकि के रेप को लेकर के हर जगह उसको श्रद्धांजलि दिया जा रहा है, उसके लिए जगह जगह पे जुलूस निकाले जा रहे हैं, जगह जगह पर जो है धरने दिए जा रहे हैं, वैसे ही मुमरा में भी जो है शिवसेना पार्टी की तरफ से आज निषेध जताने के लिए जो है यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया। धरना, एक तरह से धरना प्रदर्शन ही इसको कहेंगे हम। और इन सारे संदर्भ में शिवसेना के मुस्लिम संघ के जो अध्यक्ष वगैरह हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और हमने उनसे बात किया है। उनका कहना यह है कि यूपी सरकार हटा करके वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और योगी को बर्खास्त किया जाए, क्योंकि जिस तरह से उसने ये कहा था कि जो है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, लेकिन देखने में ये आ रहा है कि जब से वहाँ बीजेपी की सरकार है तब से ना तो बेटी पढ़ रही है और ना तो बेटी बच रही हैं। कैमरामैन वाहिद के साथ समीर सैयद, नज़र इंडिया न्यूज़। सर, जो आज आप लोगों ने आंदोलन किया है, किस वजह से और किन मुद्दों को लेकर के रखा है? उत्तर प्रदेश में जो दलित हमारी महिला मनीषा जी है उनके ऊपर जो अत्याचार हुआ है, इसीलिए यहाँ पे महाराष्ट्र में शिवसेना की तरफ से शिंदे साहब ने, लांडगे साहब ने आदेश दिए है। यहाँ पे ये योगी सरकार का हम लोग यहाँ पे निषेध करने के लिए यहाँ पे खड़े हैं। और ये जो सरकार है, ये सरकार पहले बर्खास्त होनी चाहिए और जो इसमें जो है दोषी, सरकार दोषी हो, योगी होने दो या पुलिस डिपार्टमेंट होने दो, इनको कड़ से ज़्यादा इनको सजा होनी चाहिए। जो दलित, जो हमारी महिला है जिसके ऊपर अत्याचार हुआ है, इसके लिए हम लोग यहाँ पे निषेध करने के लिए यहाँ पे शिवसेना की तरफ से खड़े हैं। जो लोग उन आरोपियों के पक्ष में आ गए हैं अभी उतर के, उनके बारे में क्या कहेंगे? जो कुछ राष्ट्रीय स्वर्ण परिषद ये लोग उतर गए हैं, उनके आरोपियों के पक्ष में उतर गए हैं, आरोपी में पक्षों रैली निकाल रहे हैं। हम लोग भी उसमें, मतलब जो लेडीज है उनकी तरफ से ये हम लोग शिवसेना उनके लिए सपोर्ट कर रही है। सरकार किसकी भी होने दो, हमको उसकी जरूरत नहीं। जो लेडी है, बच्ची है हमारी, उसके ऊपर अन्याय हुआ है, उसके लिए हम उसके सपोर्ट में हम लोग हैं। भाई, क्या मांग रखी है आपने? आज शिवसेना मध्यवर्ती शाखा की तरफ से ये आंदोलन किया गया है और मैं मुमरा उपशहर प्रमुख हूँ। तो हमारे तरफ से हमको गोपाल लांडगे साहब की तरफ से आदेश है कि हर जगह में, थाना के अंदर, मुंबई के अंदर, शाखा के अंदर ये आंदोलन हो रहा है। तो आज उसी का ये हम लोग एक हिस्सा है। तो हमारी ये मांग है कि योगी सरकार सबसे पहले बर्खास्त होनी चाहिए, क्योंकि जो साधु का कत्ल हुआ था पालघर के अंदर, तो उसके लिए इन लोगों ने दिल्ली से लेके गली तक पूरा ये हलचल मचा के रखी थी कि उद्धव साहब की सरकार इन लोगों को बर्खास्त करने के लिए। आज यूपी के अंदर महिलाओं के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है और हमारी बहन मनीषा वाल्मीकि, उसके साथ में जो एकदम इतने गलत तरीके से किया है, उसका रेप किया गया। गैंगरेप होने के बाद में उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई, उसकी ज़बान काटी गई और उसके बाद में उसकी डेथ होती है। तो डेथ होने के बाद में उसकी फैमिली को शामिल न करते हुए पुलिस ने अंतिम संस्कार किया है। तो उस पुलिस ऑफिसर, मैं पूरी पुलिस डिपार्टमेंट को नहीं बोलूँगा, मगर वो जो दोषी पुलिस डिपार्टमेंट है उनको भी उस कत्ल के अंदर वो उतनी शामिल है जितना उन लोग ने रेप किया था। तो उनको भी सजा होनी चाहिए और उनको भी मैं बोलता फांसी की सजा होनी चाहिए। क्या मुआवजा देने की मांग है? शिवसेना सरकार की, शिवसेना के तरफ से माननीय हमारे जिला प्रमुख ने हमको आदेश दिया है कि उसके घर वालों को 1 करोड़ रुपया मुआवजा दिया जाए। 3 दिनों से उनके घर वालों से किसी को, मीडिया को भी नहीं मिलने दिया जा रहा था। मीडिया वालों के साथ भी धक्का मुक्की हुई वहाँ पे। उसके बाद में एक बच्चा निकल कर आया, उसने बताया कि धमकियाँ दी जा रही है उनको। नहीं सर, ये आज एक घर के साथ ऐसा हुआ है, इस तरह की चीज़ें आगे ना हो, इसके लिए क्या कदम उठा सकते हैं आप लोग? नहीं, उसके लिए तो एक ही कदम कर सकते हैं कि यूपी की सरकार को बर्खास्त करो, वहाँ पे राष्ट्रपति राजवट लगनी चाहिए, क्योंकि यूपी के अंदर कोई भी महिला सेफ नहीं है। दलित महिलाओं के साथ में और मुस्लिम महिलाओं के साथ में जिस तरीके से हो रहा है, तो ये सिर्फ यूपी में हो रहा है और ये यूपी सरकार को सबसे पहला बर्खास्त करके वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। मैडम क्या कहेंगी मैडम आज के इस मुद्दे को लेकर के? महिला को आरक्षण दिया जा रहा है, आरक्षण दिया जा रहा है, महिला आगे बढ़ रहे, हर इसमें महिला आगे, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है ऐसा? हमारा ये सवाल है कि इतना सब होके भी महिला को सब सुविधा देते जा रहे हैं। वो क्या बताने की चीज़ है? खाली दिखाने के लिए? या ऐसा होते तो महिला के ऊपर अत्याचार का, वो भी लड़की के ऊपर,
क्यों ये सरकार हो के भी, अगर ये सरकार या योगी जब महान पुरुष है तो उसके इसमें ऐसा होना नहीं चाहिए, उसके विचार कैसे होना चाहिए। मैडम ये कानून पास करते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रख सकते हैं, इसके अलावा 3 तलाक लाते हैं, लेकिन रेप के खिलाफ ये कोई कानून नहीं लाते, ऐसा क्यों है? क्या आपको क्या लगता है ये ठीक कर रहे हैं ये, या फिर इसके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए? गलत है, सब गलत है। कानून दिखाता है एक है, होता है एक है, और पर्दे के पीछे और एक होते हैं, और सबको दबाया जाता है। इतना कुटुंब, गरीब कुटुंब है, छोटी लड़की उसको दबा गया, अच्छा और एक लड़का बाहर गया तो मीडिया वाले को नहीं पता चला, तभी मालूम पड़ा कि क्या हो रहा है इसके सरकार में। ये बहुत बुरी चीज़ है हम लोग को। जैसे शिवाजी महाराज ने जो होता था ऐसा अत्याचार, तो शिवाजी हाथ पैर तोड़ देते थे। मुझे तो ऐसा लगता है सबके हाथ पैर तोड़ देना चाहिए। और वही आप लोग क्या चाहते हैं महिला होने के नाते कि कैसी सजा उनके लिए होनी चाहिए? कोई बोल रहा है फांसी दो, कोई बोल रहा है सरेआम मार दो। नहीं, मारना नहीं चाहिए, उनको तड़पाना चाहिए। मार के तो छूट जाएगा, मार के क्या फायदा है, फांसी दे के क्या फायदा है? उसको हाथ पैर तोड़ के अगर उसको ऐसा ही तड़पने देंगे ना, तो तड़प के सोचते जाएगा एक घंटे में कि मैंने क्या किया, मैंने गलत क्या किया, वो सोचते सोचते मर जाएगा। ऐसा होना चाहिए। मैडम क्या आप क्या कहना चाहेंगी? मैं क्या कहना चाहूँगी, उसका जिसके पास बीवी नहीं है, जिसके पास बेटी नहीं है, वो क्या बचाएगा? ना बीवी को बचा सकता है ना बेटी को बचा सकता है। पहले बात तो उसके पास बेटी होना चाहिए, बीवी होना चाहिए, वो तो है नहीं उसके पास। आज जब बेटी के ऊपर हुआ है तो वो चुपके से यही काम कर रहे हैं। तो पहले इन लोग को खींचो, बाद में जो पुलिस वाले ने किया उन लोग को भी खींचो। भाई वो गरीब की बेटी है, इसके लिए ऐसा है क्या? और वो कंगना बजा रही थी तो कंगने के साथ सब नाच रहे थे। अभी कौन कंगना बजाएगा? इधर है नहीं किसी के हाथ में कंगना, बजाओ ना। ये भी चाहते हम लोग बजाओ, उसको भी इंसाफ दो और हमको इंसाफ चाहिए। आज जिस तरह से आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इन सारे मुद्दों पर आपका क्या विचार है और आप क्या कहना चाहेंगे? कल्याण जिला प्रमुख सम्माननीय श्री गोपाल जी लांडगे साहब का आदेश था शिवसेना की तरफ से मध्यवर्ती शाखा पे, इसीलिए हम सब जमा हुए सारे शिवसेना के पदाधिकारी। उत्तर प्रदेश के हाथरस में जो हादसा हुआ है हमारी बहन के साथ में, उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और उत्तर प्रदेश सरकार बर्खास्त हो ऐसी मांग करते हैं। और आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से एक मैसेज हम पहुंचाना चाहते हैं आवाम तक के, एबीपी न्यूज़ ने जो किया हादसे वाली जगह पे, ऐसी सबसे पहली बात तो उत्तर प्रदेश सरकार को क्या आन पड़ी कि तुमने उस बहन बेटी का अंतिम संस्कार नहीं होने दिया, एक पिता ने अपनी बेटी की चिता को आग नहीं दे पाया। ऐसा क्या गुनाह किए थे उन लोगों ने? उनके अर्थी को आग देने के बाद में जो राख होती है उसे भी नहीं उठाया गया, उनको घर में नज़रबंद किया गया प्रशासन द्वारा, वहाँ के डीएम द्वारा, एसपी द्वारा। 200 अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया। वो पुलिस बल बुलाने के बाद में मीडिया को दूर रखा गया। 36 घंटा एबीपी न्यूज़ की टीम दिन और रात एक करके वहाँ लड़ती रही कि हमें वहाँ जाने दिया जाए, नहीं जाने दिया गया। एक छोटा सा बच्चा उस घर से भाग कर आया और आप बीती सुना है कि हमें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। तो ये सरासर गुंडागर्दी उत्तर प्रदेश में चल रही है, इसीलिए शिवसेना उसका विरोध करती है। और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगे और योगी सरकार इस्तीफा दे, क्योंकि जिसकी खुद की बेटी नहीं है वो किसी और की बेटी का दर्द क्या समझेगा। लानत है ऐसे मुख्यमंत्री के ऊपर। हम शिवसेना वाले सरासर विरोध करते हैं और निषेध करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार का। उत्तर प्रदेश में जो बलात्कार हुआ है, रेप हुआ, उसका निषेध शिवसेना, पूरा शिवसेना के आम जनता, शिवसेना के सब पदाधिकारी, मुमरा के सब पदाधिकारी उसका निषेध करते हैं। योगी सरकार को एक्चुअली राजीनामा देना चाहिए, क्योंकि जो 3 महीना पहला इधर दानू के उधर जो ये हुआ, उसका साधु का हत्या हुई, तो उन्होंने उधर से ये करके उद्धव जी को फ़ोन करके, मुख्यमंत्री को फ़ोन करके पूछा और उनका निषेध करने को लगा। ऐसा निषेध करने वाला आदमी, उसके राज के अंदर ही ये सब बलात्कार हो रहा है, तो उसको एक्चुअली राजीनामा देना चाहिए। भले वो सबको, पुलिस वाले को बोल दिया, सस्पेंड किया, लेकिन ये भी राजीनामा देना चाहिए था और देना चाहिए। इसका हम लोग निषेध करते हैं। सर उत्तर प्रदेश में हुआ, बिल्कुल उत्तर प्रदेश की बेटी के लिए, वो भारत की बेटी है,
राजस्थान में भी हुआ है और दूसरे राज्यों में भी है। और ऐसा हो रहा है कि अब जो बीजेपी सपोर्टर्स है, जो इस जहनीत के मालिक है, वो कह रहे हैं कि आप लोग भेदभाव कर रहे हैं। 2 लफ्ज़ राजस्थान के लिए भी, क्योंकि कहीं भी हो बेटी बेटी है, कहीं भी हो, तो उसके लिए 2 लफ्ज़ बोलिए आप। शिवसेना के अंदर महिला आघाड़ी स्त्री और पुरुष को एक समान मानते हैं। इसके वजह से कोई भी किधर भी जो प्रकार होने दो, रेप होने दो, कुछ भी आग लगने दो या कुछ भी होने दो, उसका हम लोग निषेध करते ही है। तो मोदी को उसको ये राजीनामा देना चाहिए। उसका निषेध मुमरा का पूरा जनता, आम जनता निषेध कर रही है। कानून होना चाहिए सर इसके लिए, कोई ऐसा फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का कि ये सालों मुकदमे चलते, जैसे देखा होगा आपने निर्भया में। उसके लिए तो लोकसभा में ये पारित हुआ है, कायदा पारित हुआ है, उसको एक्चुअली फांसी देना चाहिए। फास्ट ट्रैक का उधर कोर्ट चलना चाहिए और इसको फांसी देना चाहिए। ये तो हम लोग की मांग है।